right? Actually, electrons are emitted from a metal surface. The surface which emits electron when illuminated with appropriate radiation is known as photosensitive surface. जहाँ से बाहर आएगी photosensitive surface. चलो मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ क्या है. उसके बाद ये फिगर आई, राइट? ये फिगर कुछ बताई, प्रोसेस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बता रहे हैं. The phenomenon of emission of electrons from the metal surface when radiation of appropriate frequency is incident on it is known as photoelectric effect. Definition अभी भी मैं लिखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अभी लिखना नहीं है, मैं बोलूँगा, अभी मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ पैराग्राफ, राइट? द फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस. इमिशन मतलब बाहर निकलना, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना मेटल सरफेस से. विद व्हेन रेडिएशन एप्रोप्रिएट, कुछ उसके ऊपर रेडिएशन डाले मेटल के ऊपर और इलेक्ट्रॉन निकले तो उसको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं. फॉर मेटल्स लाइक जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज नेसेसरी, व्हाइल अल्कली मेटल्स इवन विजिबल रेंज भी से भी चलेगा, निकलेंगे बाहर, ऐसा बोल रहे हो. अब अल्ट्रावायलेट, विजिबल, वो सारा देखते हैं अभी हम, है ना, वो मैं आपको बताता हूँ, राइट? जस्ट शो इट, लेट्स सी कैसा आएगा ये सारा. मैं बोला मैं सिर्फ अभी पढ़ रहा हूँ, एक पेज अपना पढ़ के पूरा हो जाने के बाद फिर हम लोग वापस जाएंगे, राइट? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन टू वेज. फोटो इमिसिव इफेक्ट डिस्क्राइब्ड इन above and photovoltaic effect used in solar cell. देखते हैं सोलर एनर्जी मतलब क्या. अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है. दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. इसमें ये है, फिगर है, ये डाला और इसको एक्सप्लेन किया, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया फिगर निकाल के, और वो पॉइंट में आया, राइट? उसको एक्सप्लेन किया यहाँ तक. सब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ये पॉइंट, ये पूरा, ये देखो, ये पूरा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है. उसके बाद में वापस हुई ऑब्जर्वेशन फॉर एक्सपेरिमेंट. यही एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन है, ये भी दूसरा पेज चल रहा है. एक ही पॉइंट इतना लंबा चौड़ा है, तो उसके ऑब्जर्वेशंस आ गए, एक ऑब्जर्वेशन, दो ऑब्जर्वेशन, तीन ऑब्जर्वेशन, फिर उसके ग्राफ निकाले, चार ऑब्जर्वेशन आ गए, है ना, 5, 6, 7, एक ही पॉइंट के ऑब्जर्वेशन है, 7 ऑब्जर्वेशन हो गए. इधर ये 7th ऑब्जर्वेशन, 8th ऑब्जर्वेशन, तीसरा पेज खत्म हो गया. एक ही पॉइंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ही पॉइंट है, राइट? उसके बाद में ये 9वां ऑब्जर्वेशन हुआ, 9th ऑब्जर्वेशन ऑफ फेलियर ऑफ, इसी का है, फेलियर ऑफ वेव थ्योरी एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, वही पॉइंट है आगे. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहाँ फेल होता है, वो एक पॉइंट हुआ. उसके बाद वर्क फंक्शन, ये भी उसी का पॉइंट है. वर्क फंक्शन मतलब क्या, ये भी उसी का पॉइंट है, उसके वर्क फंक्शन के न्यूमेरिकल्स है. रेडिएशन कैथोड करके वर्क फंक्शन के न्यूमेरिकल्स है, ये न्यूमेरिकल्स है वर्क फंक्शन, राइट? ये न्यूमेरिकल्स है. और उसके बाद अगला पॉइंट उसी का आगे कंटिन्यूएशन 14.2 है. देखो आइंस्टाइन ने फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में क्या बोला, आइंस्टाइन ने फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में क्या बोला, राइट? तो एक ही पॉइंट चल रहा है, मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्यों बता रहा हूँ सारा ये. दिस इज वन एंड द सेम पॉइंट, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक. तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आना कितना जरूरी है ये मैं आपको समझा रहा हूँ. इसके देखो न्यूमेरिकल पे आए वापस, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये आइंस्टाइन ने फोटोइलेक्ट्रिक, आइंस्टाइन साइंटिस्ट का नाम है, हर्ट्ज. देखो उसके कितने आगे 9 पॉइंट्स थे, अब ये आइंस्टाइन के पॉइंट्स है, देखो 9, 7, 8, 9, आइंस्टाइन के 9 पॉइंट, आइंस्टाइन ने 9 पॉइंट बताया, वही फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में. फिर उसके न्यूमेरिकल आए, और वो आइंस्टाइन की थ्योरी को वेव थ्योरी बोलते हैं, फोटोन पिक्चर, ऐसे अलग अलग उसको कंपेयर किया अभी दोनों को, तो यहाँ जाके खत्म हुआ. फिर आया वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. आधा चैप्टर इसमें है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, आधा चैप्टर जो है वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर ही है. आधा करीब करीब आधा चैप्टर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर ही है, तो बाकी छोटे छोटे पॉइंट है ये आगे. राइट? समझ में आएगा? इसका मतलब मुझे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए, राइट? अब शुरू करते हैं. ओके, जस्ट ओपन गूगल. आपको पता है 11th में मैंने पढ़ा है, पर अब 11th में कुछ बच्चे नहीं थे, तो फिर
ओके लाइट स्पेक्ट्रम, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी बोला जाता है इसको, राइट, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी बोला जाता है। कैन यू सी दिस? इसको डाउनलोड, ठीक है, दिखाई दे रहा है? जस्ट तो साइज थोड़ा सा, ओके एंड नाउ इट्स ओके। ओके, ये हो गया, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये निकालो, अब ये 11th के बच्चों को तो मैंने बताया था, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ऐसा ही निकालने का, अब कलर तो नहीं निकाल सकते, तो ये कलर नहीं निकालने का, ये ऊपर का जो कलर का पॉइंट है वो नहीं निकालने का, उसके नीचे की जो एक लाइन है वो लाइन निकालने की, बस नीचे की लाइन जो है ना उतनी लाइन निकालो बस, बाकी कुछ नहीं। ओए कौन ड्रॉ कर रहा है? अच्छा, नीचे की लाइन मत निकालो, राइट, फाइन। अब ये क्या है एक्चुअली? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, मतलब अभी अपने आसपास जितने भी वेव्स है उसकी वेवलेंथ कितनी है या फ्रीक्वेंसी कितनी है या एनर्जी कितनी है, उसके हिसाब से इसका एक चार्ट बना दिया होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मतलब क्या कि जितने भी रेज है, जितने भी वेव्स है, जितने भी लाइट है, वो लाइट कम ज्यादा जितनी भी है वो सारी लाइट लाइट की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के हिसाब से इसको चेंज। तो सबसे ज्यादा, अब मैं इसको पढ़ता हूँ ऊपर जो नाम क्या क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, जो वेव्स के नाम है वो नाम, पहले गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, विजिबल लाइट, ये बीच में की विजिबल लाइट, उसके बाद में इंफ्रारेड, आई आर, है ना, यू आर, आई आर, रडार, एफ एम, टीवी, शॉर्ट वेव, ए एम, एफ एम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ए एम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, शॉर्ट वेव, राइट, ये पूरे नाम है। इसके अलावा भी है, और भी है, पर अभी फिलहाल में अपन ये इसको करते हैं। पहले ये और भी एक आधी फिगर अच्छी है कि मैं देखता हूँ 2 मिनट को, लेट मी चेक। क्योंकि उससे भी ऊपर एक है, कॉस्मिक रेज को नहीं बता रहा। हाँ, ये कॉस्मिक रेज, ये हमारा, चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये निकालो फिगर, चलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले जो आता है ये नीचे का हिस्सा नहीं भी निकाला तो चलेगा, ऊपर का निकालो। सबसे पहले आता है गैमा, फिर एक्सरे, फिर अल्ट्रा वायलेट, फिर आएगा विजिबल, उसके इंफ्रारेड, रडार, एफएम, टीवी, शॉर्ट वेव और एएम। और जैसा पूरा होता है मेरे को बोलो क्या हो गया। और ये आना लिखना है प्रॉपर, मैं रुक रहा हूँ। शायद फिजिक्स का शुरू होने के बाद पहली बार मैं बोला कि मैं रुक रहा हूँ अभी,
तो क्योंकि किताब में नहीं है, मतलब को समझो, है ना। चलो लिखो, जैसा हो जाएगा मुझे बोलो कि सर हो गया। गामा रेज, एक्स रेज, यूवी अल्ट्रावायलेट, यूवी रेज, उसका शॉर्ट फॉर्म आता है यूवी अल्ट्रावायलेट रेज। उसके बाद आता है विजिबल लाइट, वीएल बोलते हैं, विजिबल लाइट आएगा। उसके बाद आता है इंफ्रारेड, आईआर, इंफ्रारेड रेज, उसको आईआर रेज बोलते हैं। फिर बाद में रडार, फिर एफएम, एफएम का लॉन्ग फॉर्म है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एफएम, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। उसके बाद में आता है शॉर्ट वेव, उसके बाद में आता है शॉर्ट वेव। उसके बाद में आता है एएम, एएम का नाम है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये 11th हमने किया है, पर फिर भी एक रिवीजन के तौर पे बहुत करना पड़ेगा अपने को, 2-3 दिन तो रिवीजन में जाएगी इसका, क्योंकि तीनों चैप्टर इसके ऊपर बेस्ड है पूरा सारा, अगले तीनों चैप्टर। ठीक है, हो गया? अगर हो गया तो हैंड रेस करके बोलो कि हो गया है, सो दैट आई कैन मूव फर्दर। ये नीचे का निकालने का या ब्लू लिखने का ऊपर, वायलेट, है ना। ये जो अभी कलर तो नहीं निकाल सकते, इसको क्या लिखने का, इधर पेन से लिखने का वायलेट, ये नीचे वाला पार्ट लिखने के निकालने के लिए इधर लिखने का ये वायलेट। ये अपने को मालूम क्या है, ये विप गियर, राइट। वायलेट, इंडिगो, वायलेट की कितनी है, वायलेट की 400 नैनोमीटर्स, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ऐसे लिखो। फिर हर एक की मैं कितनी है वो वेवलेंथ मैं आपको लिख कर देता हूँ, वो टेबल अलग है, पहले यहाँ कम से कम लिख लो। तो ये 400, 500, 500 किसका आएगा, ग्रीन का स्टार्ट आएगा, राइट। 600 किसका आएगा, 600 ऑरेंज, रेड 700। ये है, ये एग्जैक्ट फिगर्स मैं आपको देता हूँ, एग्जैक्ट रेंज आपको मैं टेबल देता हूँ उसका बताता हूँ, पर ये लिख लो, है ना। कलर तो नहीं निकाल सकते, पेंसिल है नहीं 7 कलर की, नाम लिखो सिर्फ, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड विथ योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, राइट। ओके, 400, 500, 600, 700। नीचे ऊपर कितना है, 10 to the power 14, फिर 10 to the power 12, देखो ये 10 to the power 14 है, 10 to the power 14, 10 to the power 12, right. This in between 10 to the power minus 10, minus 14, sorry, minus 14, minus 12, minus 10, this is 10 to the power minus 8, 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 4, this is 10 to the power minus 2, 1, this is 10 to the power 2, this is 10 to the power 4, right. इसका भी होगा, प्लीज आप हैंड रेज करो तो मेरे को समझ में आएगा कितना किसका हो गया, क्या कहाँ तक हुआ, राइट। तो फिर इसमें मतलब ये लिखना है कि गैमा रेज की कितनी रेंज है, गैमा रेज को कहाँ से कहाँ तक को गैमा रेज बोलते हैं। गैमा रेज को देखो 10 to the power minus 12 से 10 to the power minus 14 को गैमा रेज बोलते हैं। 10 to the power minus 12 ये है क्या, वेवलेंथ है, दिस इज वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब क्या, एक वेव पूरा, है ना। ये एक वेव पूरा करने के लिए जितना ले, ये जो है ना डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, बराबर। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को वेवलेंथ बोलते हैं। वेवलेंथ का सिंबल है, वेवलेंथ का सिंबल है लैम्बडा। कितनी वेवलेंथ है ये, 10 to the power minus 14, कितनी छोटी है। और एक वेव कितने में कंप्लीट हो जाती है, 10 to the power minus 14 मीटर में एक वेव कंप्लीट हो जाती है, 10 to the power। और ये कितनी बड़ी है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन 10 to the power 4 मीटर की एक वेव है। एक वेव पूरा होने के वास्ते 10 to the power 4 मीटर, एक मीटर मतलब कपड़ा गिनते ना अपन, एक मीटर उतना, एक वेव पूरी होने को ये इतना, तो देखो कितना फर्क है। 10 to the power कितनी छोटी है ये, एकदम छोटे छोटे वेव है। एक्सरे भी छोटा है, अल्ट्रा वायलेट भी 10 to the power minus 6 है, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट्स कॉपी भी कर लो,
सो दैट, और वीडियो में भी है अपने, ठीक है, वीडियो भी देख सकते हैं, वीडियो को रिकॉर्डिंग तो मैं डाल ही रहा हूँ ग्रुप पे। ओके फाइन, सो दिस इज राइट, दिस इज वन थिंग, वन पार्ट विच आई हैव शोन कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है और कौन सा कितना है। अब ये वेवलेंथ है, वेवलेंथ का यूनिट क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर, राइट। मीटर, राइट। और दूसरा यूनिट कौन सा है, दूसरा यूनिट कौन सा है, कुछ भी आ सकता है। देखो अभी मीटर है, मीटर से छोटा सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, उसके बाद एंगस्ट्रॉम यूनिट, राइट, कुछ भी आ सकता है एंगस्ट्रॉम यूनिट। इसमें से किस में भी अपने को क्या करते आना चाहिए, और एक के बीच में एंगस्ट्रॉम यूनिट के बाद नैनोमीटर भी है, नैनोमीटर भी है। इतने सारे यूनिट्स हैं, तो कोई भी एक उठा के ले लेंगे हम, और हम इसको किसी में भी कन्वर्ट करेंगे, राइट, किसी भी। तो विजिबल स्पेक्ट्रा कितना है, विजिबल स्पेक्ट्रा मैं यहाँ लिखता हूँ, विजिबल स्पेक्ट्रा, पहले वो टेबल ले लेगी, चलो दैट टेबल विल फाइंड आउट, राइट, इसकी वैल्यूज। दिस इज द टेबल, सॉरी, चलो लिखो, वायलेट का कितना है, 380 से 450 वेवलेंथ, नैनोमीटर। ये पूरा ही बना दो टेबल, क्या फर्क पड़ता है। पहला कलर वायलेट, उसकी वेवलेंथ है 380 से 450 नैनोमीटर, फ्रीक्वेंसी है 668 टू 789 टेराहर्ट्ज, 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 669 टेराहर्ट्ज। 669 टेराहर्ट्ज। चलो अपने को फर्क नहीं पड़ता, लिखो इससे क्या है, वायलेट 380 450। तो अभी वायलेट का अपने को क्या करने का, फिर इसमें अपने को एवरेज लेने का है। अभी अपने को वो किताब में का नहीं मांगता, अपने को अभी कुछ मैं और कुछ बताने वाला हूँ, मुझे और कुछ करना है, इसके लिए मैं लिख रहा हूँ, ये टेबल लिखो आप, है ना। वायलेट 380 टू 450, ब्लू 450 टू 495, ग्रीन 495 टू 570, येलो 570 टू 590, ऑरेंज 590 टू 620, और रेड 620 टू 750। ये हो गया वेवलेंथ। अब उसकी फ्रीक्वेंसी, तो कोई एक ही लिखो, या फिर लिखो आपको रेंज लिखी, ये लिख के रखो, मुझे लगता है अच्छा टेबल है ना। अभी ये इसको कैसा काम करने का, इसको याद वाद करने का नहीं है, ये कुछ अलग काम के लिए, इसको ये वैल्यूज हमको कौन से वैल्यूज यूज करने किताब में दी हुई है ना। 11th की किताब में, ये 11th की किताब में आपको अगर याद है तो ये पूरा का पूरा टेबल दिया हुआ है, तो वही वैल्यूज यूज करनी है। मैं वो याद करने के लिए नहीं रहा हूँ, मुझे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने, कुछ कैलकुलेशंस करनी, इसलिए बोला ये टेबल लिखो। फ्रीक्वेंसी 668 -789 टेराहर्ट्ज, और इसकी फोटोन एनर्जी है 2.75 टू 3.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन एनर्जी। तो ये टेबल बराबर बनाओ, एकदम अच्छे से बनाओ टेबल।
So you write it down. Then blue 450, 495, green 495, 570, yellow 570, 590, orange 590, 620, and red 620, 750. And then all ranges are there. So you just write down this, right, quickly. And then I'll take an example of 380 nanometer. इसको स्क्रीनशॉट ले लो so that I can move further, right? 380 नैनोमीटर का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं वायलेट का, right? 380. So my violet lambda, so lambda violet, right? Violet के लिए lambda is basically what is the number is given is 3. मैं कोई भी एक लेता हूँ मैं, 380 नैनोमीटर, 380 नैनोमीटर. ओके, अब मुझे छोटी छोटी चीजें बेसिक है, बहुत बेसिक फंडामेंटल, और वो नहीं आती अपने को, और आती भी है तो मुझे रिवाइज करना है. तो मीटर कितना होगा बोलो अब जल्दी जल्दी चेक करके. ये नैनोमीटर है तो मीटर कितना होगा बोलो, मीटर बोलो कितना होगा, जल्दी जल्दी बोलो कितना मीटर बोलो. 380 नैनोमीटर का मीटर कितना होगा? जल्दी बोलो. लैम्बडा वी, वेवलेंथ ऑफ वायलेट, 10 रेज़ टू कितना, 380 into 10 रेज़ टू -9 मीटर, राइट? सही है. 380 into 10 रेज़ टू -9 मीटर. सर क्या, ओहो ये सारा ही ओके फाइन. 380 into 10 raised to -9 meter, right? Fine. नहीं, is equal to कितना, इसका मतलब कितना हुआ? 3 नहीं 3800 क्या, 3800 क्या एंगस्ट्रॉम मिनट. मुझे ये नैनोमीटर, मीटर और एंगस्ट्रॉम मिनट में कम से कम कन्वर्ट करते आनी चाहिए. लैम्बडा 3 वैल्यूज. 380 नैनोमीटर इट मींस 380 into 10 to the -9 मीटर, और 380 into 10 to the -10 -9 नैनोमीटर हुआ, राइट? -9 का मीटर करेंगे तो मीटर 9 -9 मीटर हुआ, और एंगस्ट्रॉम मिनट 3800 एंगस्ट्रॉम मिनट आएगा. सो आई मस्ट अंडरस्टैंड दिस, राइट? मुझे ये मालूम चाहिए, राइट? ये चीजें परफेक्ट चाहिए मुझे. तो ये हुआ लैम्बडा, तो मुझे नैनोमीटर, मीटर और एंगस्ट्रॉम मिनट में लिख के आना चाहिए. ये वायलेट का हुआ. वायलेट का यहाँ से शुरू होता है, तो दूसरा कहाँ तक है वायलेट? वायलेट, व्हाट इज द रेंज ऑफ वायलेट? दैट इज व्हाट फ्रॉम द फिगर व्हिच वी हैव टेकन. इज सेकंड वन इज, दूसरा वाला है दैट इज 450, राइट? तो 450, 450. सो व्हाट इज दैट? 450 into 450 into 10 to -92, या फिर 4500 एंगस्ट्रॉम मिनट, 4500 एंगस्ट्रॉम मिनट. सो व्हाट आई नीड टू अंडरस्टैंड, मुझे ये जो है ना, ये इसका इसमें कन्वर्ट करते आना चाहिए, इसका इसमें कन्वर्ट कर, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत रहेंगे इस पे, और एक न्यूमेरिकल सीईटी में और जेईई में पक्का रहता है, इसका बहुत टफ रहता है. टफ रहता है, एक पक्का रहता है, क्योंकि श्योर है, मालूम है कि इस पे आने वाला है, तो थोड़ा सा टफ रहता है और हर साल आता है, राइट? तो ये इसमें से इस पे कन्वर्ट करते आना चाहिए, और इसमें से इसमें कन्वर्ट करते, तो ऑल कन्वर्जन्स आर एक्चुअली आना चाहिए. कभी कभी सेंटीमीटर में भी दे देते, पर ठीक है, सेंटीमीटर में बहुत कम चांसेस है. सो दिस कन्वर्जन्स आई शुड मस्ट एबल. तो लैम्बडा वायलेट की रेंज कहां से कहां तक है? 3800 एंगस्ट्रॉम मिनट से 4500. ओके, ये एक कन्वर्जन हुआ. दिस इज फर्स्ट पार्ट. वेवलेंथ मतलब क्या, और मुझे ये यूनिट पे लिखते आना चाहिए. वायलेट का सारे कलर का, इसका मतलब ये जो सारे कलर है, सारे कलर का मुझे ये दिस ऑल टेबल आई शुड एबल टू, ये जितने भी वैल्यूज है
these all values I should be able to convert from nanometer to anything. Angstrom unit meter. I should be able to convert. Sorry, this is point number 1. Now let us move to the next point. Now next is frequency. How to calculate the frequency? Now what is the formula? Einstein's formula E is equal to h nu. E is equal to h nu. Right? That is equal to h c upon lambda. h c upon lambda मतलब क्या? ये अभी E मतलब क्या? एनर्जी. E मतलब h. E मतलब एनर्जी. h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट. h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट. u मतलब फ्रीक्वेंसी. u मतलब फ्रीक्वेंसी. ये आइंस्टाइन का इक्वेशन है. और nu मतलब फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मतलब c upon lambda. So what is the relation between frequency and this relation between? It's an important formula जो आपको 11th में हमने पढ़ा है, पर फिर वापस frequency is equal to speed of light upon wavelength. Speed of light upon wavelength, right? This is the formula for frequency with the relation between frequency and wavelength. So find out karo. So I need to find out the wavelength of ये wavelength find मेरे को frequency find out करनी है इसकी. उसकी frequency find out करनी है. So this is c upon this, right? So that is equal to 3 into क्या है? c की कीमत 3 into 10 to the power 3 into 10 to the power 8, right? 3 into 10 to the power 8 meter per second is what? Meter per second is the value of, and upon, right? This is upon, right? बोलो कितना आएगा? That is equal to, this is, you can take it as an 380 को 3, जो भी आपको करना है कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम. Calculations कितना आएगा बोलो? So this 9, if you take it upstairs, the upside to the numerator, it will be 10 to the power 17, right? This is 10 to the power 17. Or if I want to make it 300 here, I can make it 300